प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका कमांडर मिस्टर रमन राजपूत। जैसा कि आपको बता दें कि 7.1 हमने पूरी कर ली है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 7.2। 7.2 के अंदर क्या है, इसमें आपको एक रेखाखंड दिया होगा जिसके दो बिंदु होंगे। एक बिंदु आप कर लो x1 y1, ठीक है। एक बिंदु आप कर लो x2 y2। दो बिंदु आपको दिए हुए होंगे। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो रेखाखंड, ठीक है। इसके बाद में आपको एक विभाजन बिंदु दे रखा होगा, यहाँ पे विभाजन बिंदु दे रखा होगा, यानी x और y हमने मान लिया इसको। ये विभाजन जो बिंदु है इस रेखा को दो अनुपात में तोड़ रहा है अलग अलग। एक को आप m1 अनुपात मान लो, एक को आप m2 अनुपात मान लो। अगर ये दोनों बिंदु दे रखे हैं, आपको अनुपात दे रखे हैं, x और y का मान पूछा है, ये आपका विभाजन बिंदु है। अगर इसका मान पूछा है तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए। ये x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और y का क्या है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसके अंदर आपको ये दोनों फॉर्मूले जो है याद करने हैं। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये दो बिंदु आपको दिए रहे होंगे। दो बिंदु, जो रेखाखंड के दो बिंदु है, एक तो ये दो बिंदु, एक आपका विभाजन बिंदु, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, तीसरी चीज है इसके अंदर अनुपात। तो इन तीनों में से दो चीजें आपको दे रखी होगी, एक चीज आपसे पूछेगा। इसने अगर दो बिंदु दे दिए, विभाजन बिंदु दे दिए, तो ये आपसे अनुपात पूछ लेगा। अगर इसने अनुपात दे दिए, विभाजन बिंदु दे दिया, तो एक बिंदु मिस कर देगा, ठीक है। तो तीन चीज है, इनमें से एक पूछ लेगा, दो आपको दे देगा। इसी तरीके से आपको जो है आगे चलना है। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं -1 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करता है। तो देखो, जैसे कि आपको पता है क्या कि पहला जो प्रश्न है उसके अंदर इसने क्या पूछा है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट करना है। इसने क्या दिया है, सबसे पहले दो बिंदु दे रखे हैं। कौन से बिंदु, जो जिनसे रेखाखंड बन रही है। तो एक बिंदु आपका है -1 और एक आपका 7 हो गया। एक बिंदु आपके पास में है 4 और -3, ठीक है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड, तो इनको मिला दो, दो बिंदुओं से मिला दिया। अब एक बिंदु जो विभाजन बिंदु है ना, ये इसका पूछा है कि ये क्या है, तो हमने मान लिया x और y है। अनुपात इसने दे दिया कि 2:3, 2 इधर आएंगे 3 इधर आएंगे। तो मैंने कहा था ना कि दो बिंदु दे रखे हैं, विभाजन बिंदु इसने पूछ लिया, अनुपात दे रखा है। तो इन तीनों में से दो चीज दे रखी होगी, एक आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो x का। हमारे पास फॉर्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिए, हमने इसको क्या माना था, x1 y1, ठीक है। सूत्र हमने देखा था ना ऊपर, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। xy आपको ज्ञात करना है। अनुपात, ये जो पहला अनुपात ये m1 है, ये आपका दूसरा अनुपात m2 है। अब यहां से देख के इस फॉर्मूले के अंदर मान रख दीजिए। x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x का x कर दो, बराबर m1 का मान क्या है आपका 2 है, तो 2 करो। देखो m1 के साथ में x2 लिखा है, साथ में लिखा है, इसका मतलब गुणा है, तो गुणा है तो गुणा कोष्टक कर दो। 2 x2 का मान 4 है तो 4 कर दो, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह है। m2 का मान आपके पास में 3 है, x1 का मान आपके पास में -1 है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 कर दो, ठीक है। अब देखो, गुणा करना है 4 को 2 से, कोष्टक का मतलब गुणा करना है। 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 1 से किया 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बट्टे 3 और 2 कितने हो गए आपके 5। 8 में से 3 के कितने बचे, 5, 5 बट्टे 5, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 आ गया। x का मान 1 आ चुका है आपके पास में। इसी तरीके से आपके पास में y का फॉर्मूला है, तो y का फॉर्मूला लगा दो। तो y बराबर आपका क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1
और m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला आपको रखना है। ठीक है, y का मान आपको ज्ञात करना है, बराबर का बराबर कर दो, m1 का मान क्या है 2 है तो 2 कर दो, y2 का मान क्या है -3 है तो -3 रखो, प्लस का प्लस उत्तर के अनुसार m2 का मान आपके पास में 3 है। अब y1 का मान आपके पास में क्या है, ध्यान से देखिए y1 की जगह क्या लिखा है 7, तो 7 रख दो बट्टे m1 प्लस m2 यानी आपका 2 प्लस 3 हो गया, 2 को 3 से गुणा कर लो 6 हो गई, चिन्ह किसका माइनस का, 3 को 7 से गुणा कर लो 7 या 21 हो गई, 3 और 2 आपके 5 हो गई, 21 में से 6 घटा दो कितने बचे 15, बट्टे में क्या है 5, भाग दे दो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो वो जो विभाजन बिंदु है ना, विभाजन बिंदु, इसके आपको निर्देशांक पूछे थे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे थे, तो हमने क्या माना था x और y माना था। ठीक है, आपके पास में x का मान क्या आया था, आपके पास में x का मान 1 आ चुका था, y का मान आपके पास में क्या है 3, तो 3 रख दो यहाँ पे। ठीक है, आपका इसी प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न है ये कंप्लीट हुआ। फटाफट नोट कीजिए इसे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, अनुपात इसमें नहीं दे रखे और विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। क्या दिया है कि बिंदुओं 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले तो जो रेखाखंड है उसके 2 बिंदु दे दिए, एक इधर वाला एक इधर वाला, जहां पे बिंदुओं नाम हो मतलब समझ जाना ये 2 बिंदु वही है। ठीक है, एक आपका है 4 -1, ये लो 4 -1, एक आपका है -2 -3, ये लो -2 और एक -3। इसमें क्या दे रखा है कि जो रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित, सम यानी समान, त्रि यानी 3, तो 3 भागों में तोड़ना है इसको, तो 3 भागों में तोड़ दो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भागों में तोड़ने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो एक तो इसका निर्देशांक पूछ लिया, एक आपको इसका पूछ लिया, लेकिन आप ये बात बताओ निर्देशांक तो पूछ लिया, क्या आपको पता है कि जो अनुपात क्या नहीं पता, लेकिन देखो इसने क्या बताया कि समत्रिभाजित यानी समान भागों में, समान 3 भागों में से तोड़ा गया है। अब देखो आपको करना क्या है, इस बिंदु के लिए आपको अगर अनुपात देखना है, इस साइड में कितने भाग आए 1, तो 1 हो गया अनुपात, उस साइड में कितने भाग है 2, इस बिंदु के लिए अनुपात क्या हो गया 1:2। अगर इस बिंदु के लिए अनुपात देखें, इस साइड में कितने पार्ट आए 2, इस साइड में 1, ये आपके अनुपात इस प्रकार से आपको लिखने हैं। अब बचा आपका विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, इसको मान लो x और y। ठीक है, इसी प्रकार इसको मान लो x और y, लेकिन इनके नाम अलग अलग कर दो, इसको नाम a दे दो, इसको b दे दो, इसको p दे दो, इसको q दे दो। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं p के निर्देशांक, तो बिंदु P के लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं बिंदु P के लिए, फॉर्मूला लगा दो x का फॉर्मूला है आपके पास में, x बराबर होता है m1 x2 प्लस आपका m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अब देखो m1 का मान आपके पास में क्या है, इस बिंदु के लिए 1 है ना, 1 रख दो, x2 का मान आपके पास में क्या है -2, ये लो -2। ठीक है, इसको मान लो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, अगर इस बिंदु के लिए अनुपात देखना है तो ये अनुपात m1 m2। ठीक है, अब प्लस का प्लस उत्तर के अंदर दे रखा है, m2 का मान क्या है 2 है तो 2 रखना है आपको, अब x1 का मान क्या है 4 है तो आपको 4 रखना है यहाँ पे। ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो गया आपका। ठीक है, 1 को -2 से गुणा किया तो 2 को 1 से किया 2, चिन्ह किसका है माइनस का, 2 को 4 से गुणा किया प्लस 8 हो गए, बट्टे में देखो 2 और 1 कितने हैं 3, 8 में से 2 गए पीछे कितने बचे 6 बटे 3 का भाग दो 6 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो इस x का मान तो आ चुका है, अब y का निकालना है, तो y का फॉर्मूला लगा दो, तो y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस आपका m2 हो गया। ठीक है, देखो m1 का मान क्या दे रखा है 1 है ना, 1 रख दो, y2 का मान क्या है -3 है, ये लो -3 रख दो, प्लस का प्लस कर दो, m2 का मान आपके पास में क्या है 2 तो 2 रख दो, अब y1 का मान क्या है -1 तो ये लो -1 बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस आपका 2 हो गया, 3 को 1 से गुणा किया 3, लेकिन चिन्ह किसका है ध्यान से देखिए माइनस का, ये -3 हो गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, चिन्ह किसका है माइनस का। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएंगे
2 और 1 कितने 3 हो गए। अब देखो चिन्ह समान है तो जोड़ होगी, 3 और 2 कितने हो गए 5, लेकिन 5 प्लस के या माइनस के, ये देखने के लिए देखो इनमें से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 3 से पहले चिन्ह किसका माइनस का, तो -5/3। तो बिंदु P के निर्देशांक आपके पास में आ चुके हैं। क्या आया आपके पास बिंदु P के निर्देशांक, हमने Pxy माना था तो P के निर्देशांक हमारे पास में आ गए। x का मान क्या आया था 2 आया था, y का मान क्या है हमारे पास में -5/3 आया है। इसको पहले नोट कीजिए फटाफट, फिर अगला करेंगे बिंदु Q के लिए x और y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो P के लिए हमने ज्ञात कर लिया, अब Q के लिए ज्ञात करेंगे, तो Q के लिए करेंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा x और y के लिए। x का फॉर्मूला क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया बटे आपका m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है, बराबर m1। अब की बार अनुपात जो है, अगर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो अनुपात ये काम में आएंगे, तो अनुपात ये हो गए m1 m2, बाकी सब जो है सेम है, ठीक है। m1 का मान इसमें क्या है 2 है तो 2 रख दो, x2 का मान इसमें क्या है तो -2 तो -2, प्लस m2 का मान इसमें क्या 1 है तो 1 रख दो, x1 का मान इसमें क्या है 4 है तो 4 रख दो, ठीक है, बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस आपका 1 हो गया, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 1 को 4 से गुणा किया 4, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, बटे 2 और 1 आपके 3 हो गए, 4 में से 4 गए 0 बचे, 0 में 3 का भाग दिया क्या आएगा 0 आएगा। x का मान आ गया आपके पास में 0। अब निकाल लेते हैं y का मान, तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे आपका m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। m1 का मान इसमें क्या है 2 है तो 2 रख दो, y2 का मान आपके पास में -3 तो -3 रखो, प्लस m2 का मान 1 है तो 1 रख दो, y1 आपके पास में क्या है -1 तो -1 रखो, बटे m1 प्लस आपका m2। 2 को 3 से गुणा किया 6, चिन्ह किसका आएगा माइनस का प्लस कर दो, 1 को 1 से गुणा किया 1, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो प्लस माइनस हो गया, बटे 2 और 1 आपके 3 हो गए। देखो माइनस के 6 माइनस के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, 6 और कितने हो गए 7। अब चिन्ह आता है हमेशा बड़ी संख्या का, इन दोनों में बड़ा कौन है 6 से पहले चिन्ह किसका है माइनस का तो -7 बटे आपका 3। तो बिंदु Q के लिए आपके पास में निर्देशांक आ चुके हैं। हमने xy माना था, x का मान हमारे पास में 0 आया था, y का जो मान है वो हमारे पास में -7/3 आया था। इसे नोट कीजिए फटाफट, आपका जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, जो आपका तीसरा प्रश्न है उसको स्किप कर देना है, ये एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये बिंदु दे रखा को विभाजन बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले जो रेखाखंड है उसके बिंदु देख लो दोनों रेखाखंड। अगर रेखाखंड के बिंदु को पहचानना है तो इससे पहले लिखा होगा बिंदुओं, मतलब 2 बिंदु दे रखे हैं आपको -3 है, एक आपका 10 है, एक आपका है 6 और एक आपका -7, 2 बिंदु आपको दे रखे हैं। अब इसको जो एक विभाजन बिंदु है जो इनको अलग अलग कर रहा है, विभाजन कर रहा है, ये आपका है -1 और 6। अनुपात आपसे इसने पूछ लिया। देखो मैंने अभी बताया था 2 बिंदु आपको दे रखे होंगे, या आपको ये विभाजन बिंदु दे रखा होगा, 3 चीजें बताई थी, अनुपात भी 2 चीजें आपको दे दी, अनुपात आपको पूछ लिया। करना क्या है वही काम करना है। इसमें देखो अनुपात हमारे पास में नहीं है तो अनुपात आपको मानना है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना अनुपात मान लो। अब इसके अंदर अनुपात आपको क्या मानना है, k/1, यानी ये आपका k हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपका x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया, ये x का, ये y का, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, कौन सा x का फॉर्मूला लगा दो, x बराबर m1 x2 प्लस आपका m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो गया।
x, क्या आपके पास में x का मान है पहले से आपके पास में x का मान क्या है, -1 रख दो, बराबर m1 का मान क्या है, देखो k है, ये m1 का मान है, ये आपका m2 का मान है, m1 का मान आपके पास में k है, ठीक है। x2 का मान आपके पास में क्या है, 6 है, तो 6 रख दो, प्लस का प्लस, m2 का मान आपके पास में 1 है, x1 का मान आपके पास में -3 है, ठीक है, बट्टे में आपका जो है m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ठीक है। अब देखो -1 का -1, k को 6 से गुणा किया 6 के हो गए, ठीक है, 1 को 3 से गुणा किया 3 हो गया, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बट्टे में आपका k प्लस 1। देखो -1 के बट्टे में क्या है, 1 कभी लिखा हुआ नहीं होता, सबके बट्टे में होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वज्र गुणा कर लो, तिरछा गुणा, -1 को गुणा करना है k प्लस 1 से, -1 को गुणा करना है k प्लस 1 से, ठीक है, और 1 को गुणा करना है 6 के -3 से, 1 को गुणा करना है 6 के -3 से। देखिए -1 को k से गुणा करोगे तो -k हो गया, -1 को -1 से गुणा करोगे तो -1 हो गया, बराबर 1 से गुणा करोगे सेम वही संख्या आएगी आपके पास में, ठीक है। अब करना क्या है, जो k वाली संख्या है उसको एक साइड में कर लो, k वाली जो संख्या है उसको एक साइड में कर लो, ये -k है, इधर आते ही प्लस में हो जाएगा, 6k पहले से है, k इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ये -1 इधर पड़ा है, ये -3 को इधर लेके आ दो इस साइड में, तो -3 इधर आते ही +3 हो गया, 3 में से 1 गया 2 बचा, 6 के और 1 के कितना हो गया आपका 7 के, ठीक है, 7 गुणा में है, इधर आते ही बट्टे में, तो 2/7, तो आपके पास में k का मान आ गया। क्या आपने अनुपात मानना क्या था, k अनुपात 1 माना था, ठीक है। अब k का मान आपके पास में क्या आया, 2/7 अनुपात 1, अनुपात के अंदर आपको बट्टे में कुछ नहीं रखना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुणा कर दो, दोनों को 7 से गुणा करोगे तो 2/7 × 7 अनुपात 1 × 7, देखो ये 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, अनुपात 1 को 7 से गुणा किया 7, तो 2 अनुपात 7। या तो आप एक काम कर लो, सीधा लिख दो, k का मान जो भी आपके पास में बट्टे में आए उसको अनुपात में लिख दो, 2 अनुपात 7, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इसे। 5वां प्रश्न आपका क्या है, देखिए 5वां प्रश्न ये है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो 2 बिंदु आपको दे रखे हैं जिसमें बिंदुओं का मतलब ये समझ जाओ सीधा, बस आप 2 बिंदु ये दे रखे हैं आपको, A है 1 -5, ठीक है, आपका ये जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 1 और -5, एक B है आपका -4 और आपका 5 हो गया, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड x x से विभाजित होता है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बिंदु है ये किससे विभाजित हो रहा है, x x से, मैं पहले भी बता चुका हूं x x से विभाजित हो रहा है, तो x x के निर्देशांक क्या होंगे, x0 पहले बताया था वीडियो के अंदर, अगर yx होता तो क्या होता आपका, ये होता 0 y होता, अगर इसने x x से कहा है तो ये जो बिंदु है ये आपका x0 है, क्या अनुपात आपके पास में है, नहीं है, तो मान लो तो मान लिया हमने, ठीक है, k अनुपात 1 ही मानेंगे, इसके अंदर ये फिक्स है, तो ये k अनुपात 1 हो गया। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है आपको, फॉर्मूला वो लगाना है, x और y के 2 फॉर्मूले आपके पास में, लेकिन वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपके पास में x का मान है तो x का फॉर्मूला लगा दो, y का मान है तो y का फॉर्मूला लगा दो। देखो इसके अंदर आपके पास में x का मान है क्या, नहीं है, तो x का फॉर्मूला मत लगाओ, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है y का, तो y का फॉर्मूला लगा दो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। y का मान आपके पास में पहले से है, क्या है 0, तो 0 रख दो, बराबर m1 का मान आपके पास में क्या है, देखो ये m1 है ये m2 है, m1 का मान आपके पास में k है, y2 का मान आपके पास में क्या है 5 है तो 5 रख दो, प्लस m2 का मान आपके पास में 1 है तो 1 रखो, y1 आपके पास में -5 तो -5 बट्टे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 0 का 0 बराबर 5 को k से गुणा किया 5k हो गया,
1 को -5 से गुणा किया, -5 बट्टे k+1। ठीक उसी तरीके से बट्टे में 1 रख दो और इनको कर दो तिरछा गुणा। 0 को गुणा करना है k+1 से, 0 को गुणा करना है आपको k+1 से, ठीक है, और आपको 1 को गुणा करना है 5k-5 से, ठीक है, कर देंगे। 0 को किसी से भी गुणा कर दो, क्या आएगा, 0 ही आएगा, बराबर। 1 को किसी से गुणा कर दो, वही संख्या आएगी 5k-5। ये -5 इधर आते ही हो गया आपका +5 बराबर 5k। आपको k का मान चाहिए तो 5 जो है गुणा में है, इधर आते ही बट्टे में, तो 5/5 हो गया k। तो k का मान आपके पास में क्या आ गया, 1। तो आपने अनुपात क्या माना था, सबसे पहले आपने अनुपात माना था k अनुपात 1, k अनुपात 1 आपने माना था। k का मान आपके पास में आ चुका है 1, तो अनुपात आपके पास में आ गए 1:1। इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछा है 5वें क्वेश्चन के अंदर, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पास में y का मान तो आपके पास में, विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने हैं ना आपको, y का मान तो आपके पास में है, लेकिन किसका मान नहीं है, x का मान नहीं है। अब लगा दो x का फॉर्मूला, ठीक है, x का फॉर्मूला लगा देते हैं। इतना पहले नोट कीजिए, अब करते हैं x का फॉर्मूला। सबसे पहले हमने क्या किया, अनुपात ज्ञात कर लिया। x का फॉर्मूला लगा दो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया, ठीक है, m1 प्लस m2 हो गया। x का मान आपके पास में है तो नहीं, ज्ञात करना है, बराबर m1। अब आपके पास में आ चुका है कि 1 का मान क्या आया था, 1 आया था। 1 गुणा x2 का मान आपके पास में -4 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान आपके पास में क्या है, 1 ही है, बटा 1 + 1, क्योंकि m1 + m2 यानी 1 + 1। 4 को 1 से गुणा किया, 4 चिन्ह किसका है, माइनस का। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, ठीक है, 1 और 1 आपके 2 हो गए। अब 1 प्लस का 4 माइनस के, 1 में से 4 गए, -3 बचे। 1 में से 4 घटा रहे हो तो -3 बचे, बट्टे में आपके 2 है। तो जो विभाजन बिंदु है ये क्या आ गया आपके पास में, हमने क्या माना था, x0 था ना, तो x का मान आ चुका है आपके पास में, क्या है, -3/2। y का मान आपको पता है पहले से 0, क्योंकि x के ऊपर y का मान क्या होता है, 0 होता है। नोट कीजिए से फटाफट। इसमें करना क्या है, बस आपको इसमें सबसे पहले अनुपात देखो, अनुपात नहीं दे रखे, k अनुपात 1 हमने मान लिया, फिर k का मान ज्ञात कर लिया। अब इसने पूछा है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो विभाजन बिंदु हमने x0 माना था, तो x का मान बता दो क्या है, ज्ञात कर लो फटाफट फॉर्मूला लगा के, ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि बिंदु 1 2 4 y x6 और 3 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या कहा है कि छठे क्वेश्चन में क्या बताया कि एक समांतर चतुर्भुज लेना है आपको, ठीक है जी, समांतर चतुर्भुज हमने ले लिया। अब जो बिंदु दे रखे हैं उनको इसी क्रम में लेना है। इसी क्रम का मतलब आपने 1 2 यहाँ पे लिखा है, अगला बिंदु यहाँ आएगा। अगला बिंदु क्या है आपका 4y, ये लो 4y हो गया। इससे अगला बिंदु यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला क्या है आपका x6 है, ठीक है, ले लिया हमने। अगला बिंदु है आपका 3 5। इसी क्रम में लेने पर ये समांतर चतुर्भुज है। आपको x और y का इसने मान पूछ लिया। किसका मान पूछ लिया, x का मान पूछ लिया, y का मान पूछ लिया। सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ये देखिए क्या होता है, इसका जो इस विकर्ण का मध्य बिंदु है, इस विकर्ण का मध्य बिंदु ये एक ही होता है। एक काम करते हैं, फिर इनको नाम दे दो पहले P Q R S। इसका मतलब क्या हुआ, PQ का जो PR का जो मध्य बिंदु है वही किसका मध्य बिंदु होगा, QS का मध्य बिंदु होगा। क्यों, देखिए हमने देख लिया ना कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो इनका मध्य बिंदु है वो एक ही होगा। इसका मतलब ये जो रेखा है PR, तो PR का जो मध्य बिंदु होगा, PR का जो मध्य बिंदु है वह वही तो है कौन, QS का मध्य बिंदु। ये लीजिए QS का मध्य बिंदु, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो इसी के अंदर वही फॉर्मूला है x1 + x2 बटा 2, ये आपका y1 + y2 बटा 2,
ठीक है, हमने रख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, करना क्या है कि पी आर का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो पी ये रहा, आर ये रहा, x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान 1 हो गया प्लस x2 का मान x हो गया बटे 2, y1 ये दो बिंदु ये है ना, तो ये y1 2 है प्लस y2 क्या है इसमें 6 है बटे 2 कर दो। ठीक है, अब ये किसका मध्य बिंदु है, QS का, तो Q ये रहा, S ये रहा, ये x1 y1 x2 y2 दो बिंदु ये है। ठीक है, तो x1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है, तो 3 प्लस 4 बट्टे 2 हो गया। ठीक है, अब y1 का मान क्या है, y1 का मान 5 है, y2 का y है, तो 5 प्लस y बट्टे 2। आगे सरल कीजिए इसको, देखो 1 प्लस एक्स बट्टा 2 का कुछ नहीं करना है, 6 और 2 8 हो गए, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर तो है ही, 3 और 4 7 हो गए, 7 बट्टे 2, और ये आपका 5 प्लस वाई बट्टे 2। हमने क्या कहा था कि ये दोनों बराबर आएंगे, बराबर का मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये 1 प्लस एक्स बट्टा 2 है, किसके बराबर होगा, 7 बट्टे 2 के बराबर, और ये जो 4 है किसके बराबर होगा, 5 प्लस वाई बट्टे 2 के बराबर, तो 1 प्लस एक्स बट्टे 2 किसके बराबर आएगा, 7 बट्टे 2 के बराबर। ये समझ लो, बट्टे में 2 है, 2 है, ऊपर कितने आएंगे, 7 आएंगे टोटल, एक दे रखा है x का मान क्या होगा फिर 6, ये तो सीधा ही कर लो, चाहे x का मान 6 आ गया तो y का मान 4 आएगा आपके पास में टोटल। ठीक है, इसमें 4 आना चाहिए कैसे भी, किस तो 2 का किसमें भाग दे कि 4 आ जाए, तो 8 में दे, तो 8 में 2 का भाग देने पे 4 आ जाएंगे, 5 है पहले से, 3 और करने हैं आपको, तो y का मान हो जाएगा 3। इसके अलावा आप ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स बट्टा 2 किसके बराबर आएगा, 7 बट्टे 2 के बराबर, तो 1 प्लस एक्स बट्टे 2 जो है किसके बराबर आएगा, 7 बट्टे 2 के बराबर, दोनों साइड में बट्टे में 2 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये आपका 1 प्लस एक्स बराबर आपका आ गया 7। एक्स का मान ज्ञात करना है, ये एक प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो 7 माइनस 1 हो गया, 7 में से 1 गया आपका 6 बचा, एक्स का मान हमारे पास में 6 आ चुका है। ठीक इसी तरीके से 4 जो है किसके बराबर होगा, 5 प्लस वाई बट्टे 2 के बराबर, 4 जो है किसके बराबर होगा, 5 प्लस वाई बट्टे 2 के बराबर। अब देखिए 2 बट्टे में इधर आते ही गुणा में, तो 4 को गुणा कर दो 2 से, बराबर इधर क्या बचा, 5 प्लस वाई, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गया, बराबर 5 प्लस वाई। अब देखिए 8 है, आपको वाई का मान चाहिए, तो 5 प्लस में इधर आते ही माइनस में, ये माइनस कर दो, बराबर आपका वाई, 8 में से 5 गए 3 बचे, बराबर वाई। ये हम पहले ही कर चुके हैं, वाई का मान आपके पास में क्या आ गया, 3 है। बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, इसे हर बच्चे को ये जो सवाल है आना चाहिए, नोट कीजिए इसे फटाफट। पहले अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। 7वां प्रश्न है ये आपका, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी है क्या, एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, एक वृत्त है, इसका व्यास है ए बी, इधर ए हो गया, ये बी हो गया, ए के निर्देशांक आपको पूछा है ए का, तो ए बी क्या है, वैसे वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, जिसका केंद्र आपको 2 - 3 दे रखा है, जिसका केंद्र आपको दे रखा है 2 - 3। ठीक है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, वो क्या है, 1 4 है, ये आपको दे दिया। अब ए का निर्देशांक जो है आपको पूछ रहा है, इसको मान लो, ए वाले को क्या मान लो, एक्स और वाई मान लो। ठीक है, मान लिया हमने, माना ए के निर्देशांक क्या, एक्स और वाई। ध्यान से देखिए, ये वृत्त का व्यास है, रेखाखंड है। ठीक है, ये बीच में सेंटर है, सेंटर यानी मध्य बिंदु, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो मध्य बिंदु का, बस बात खत्म, लगा दो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अभी जो हमने छठा सवाल किया था उसका सेम का सेम ही है, निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये पूरी रेखा है, रेखाखंड, इसका जो सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले से पता है? हाँ है। क्या आएंगे? 2 - 3। भाई हमें पहले से पता है 2 - 3 है, बराबर x1 और x2 ये दोनों बिंदु दे रखे हैं ना आपको, इनको मान लो x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, x1 का मान क्या x है, x रख दो, प्लस x2 का मान क्या 1 है, तो 1 रख दो, बट्टे 2 हो गया। y1 का मान क्या y है, तो y कर दो, प्लस y2 का मान क्या है 4 है, तो 4 रख दो, बट्टे 2। ठीक है,
अब मैंने पहले किया था ना सेम का सेम, ये दो किसके बराबर होगा, ये x1 प्लस x2 बट्टे के दो बराबर होगा। दो किसके बराबर होगा, x प्लस 1 बट्टे 2 के बराबर। ये दो बट्टे में है, इधर आते ही गुणा में, तो 2 गुणा 2 बराबर आपका x प्लस 1 हो गया। 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर x प्लस 1। ये प्लस का ही गया, इधर आते ही माइनस में, तो 4 माइनस 1 बराबर x। 4 में से 1 गया, क्या बचा 3। तो x का मान आपके पास में आ चुका है। वो क्या आया था आपके पास में, x का मान 3। अब ठीक इसी तरीके से क्या करना है, ये -3 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, तो y प्लस 4 बट्टे 2, y प्लस 4 बट्टे 2 किसके बराबर होंगे, -3 के बराबर। ये लो -3 के बराबर। अब देखिए जो 2 है बट्टे में, इधर आते ही गुणा में, तो y प्लस 4 बराबर आपका -3 गुणा 2 हो गया। अब देखिए y प्लस 4 का y प्लस 4 कर दो, 3 को 2 से गुणा किया 6, चिन्ह किसका, माइनस का। आपको y का मान चाहिए, तो y का अलावा जो भी है उसको उस साइड में भेज दो, तो ये प्लस 4 इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। ठीक है, y का y, 6 और 4 चिन्ह समान है तो जोड़ होगी, 6 और 4 आपका 10 हो गया। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो 6 और 4 में बड़ा कौन है, 6 से पहले चिन्ह माइनस का, तो -10। तो आपके पास में x और y दोनों का मान आ गया। हमने क्या माना था, a के निर्देशांक को x और y माना था। आपके पास में x का मान क्या आया था, 3 आ गया। y का मान आपके पास में क्या आया, -10। ठीक है, आपको a के निर्देशांक आपको प्राप्त हो चुके हैं। फटाफट नोट कीजिए इसे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4, a का मान आपके पास में -2 है, a का मान -2 है, और b का मान जो आपको 2 -4 है, ये कर लो 2 -4। ठीक है, ये a का मान है, ये b का मान है। ठीक है, अब जो है a और b का जो मान है -2 और 2 -4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB P जो है ना, P बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। P है कहां पे, रेखाखंड AB के ऊपर है, तो रेखाखंड AB तो ये है, इसके ऊपर ये कर लो P यहां पे, चलो हमने मान लिया। ठीक है, P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, नहीं पता क्या है, x और y मान लेंगे। इसके अलावा क्या आपको अनुपात पता है, क्या दे रखा है, नहीं दे रखा। अनुपात की जगह आपको देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। ये थोड़ा जो बच्चों को है टफ लगता है। इसमें क्या करना आपको, देखिए ये A है इधर, ये आपका B है। अनुपात का मतलब क्या है, इस बिंदु ने इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित किया है। इसमें अनुपात अगर आपको लाने हैं, इससे अगर आपको अनुपात निकालने हैं, तो ये इसका नाम क्या है, यहां से यहां तक AP है, इसका नाम क्या है, BP या PB। तो आप इसको किसी भी तरीके से AP बटा PB के रूप में ले आओ, AP बटा PB के रूप में ले आओ, जो भी बराबर में आपके पास में आएगा वही आपका क्या होगा, अनुपात होगा, वही आपका अनुपात होगा। इसलिए देखो क्या करते हैं, AP है, AP तो आ जाएगा लेकिन PB नहीं आएगा, क्योंकि AB दे रखा है। AP का AP रखो बराबर 3/7, AB का AB है, लेकिन इसमें करना क्या है, AB का मान रख दो कुछ अलग। AB किसके बराबर होगा, देखिए AB का मतलब यहां से यहां तक है, AB का मतलब यहां से यहां तक, क्या इसको अलग से लिख सकते हैं, अलग से कैसे, AP प्लस PB, AB के बराबर ही तो है AP प्लस PB, तो AB की जगह आप लिख दो क्या, AP प्लस PB। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपके समझ में आ जाएगा। ये बट्टे में 7, इधर आते ही गुणा में, तो 7 AP हो गया बराबर 3 गुणा AP प्लस आपका PB हो गया। ठीक है, 7 AP का 7 AP बराबर 3 को गुणा कर लो पूरे कोष्ठक से, 3 को सबसे पहले AP से गुणा करेंगे 3 AP हो गया, 3 को PB से गुणा करोगे 3 PB हो गया। अब देखो AP इधर है, तो 7 AP, ये इधर वाले जो 3 AP है प्लस के इधर आते ही माइनस के, तो -3 AP बराबर इधर क्या बचा फिर 3 PB। 7 AP में से 3 AP गए, कितने बचे आपके पास में, 4 AP बचे। ठीक है, बराबर 3 PB। अब बताओ किसी तरीके से आप इसको ये बना दो क्या, AP बटा PB। देखो AP पहले से इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये PB जो है 3 के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में, ये आ गया PB। अब देखिए इधर 3 बचा, लेकिन ये जो 4 है ये गुणा में है ना, इस साइड में आएगा तो बट्टे में, तो AP बटा PB, मैंने क्या कहा था, AP बटा PB का जो मान है वही अनुपात है, तो AP बटा PB का मान आपके पास में है 3/4, तो अनुपात आपके पास में आ चुके हैं 3:4।
अब आप आसानी से आगे कर सकते हैं। बस अनुपात इसमें थोड़ा घुमा के दे दिया था, इस तरीके से अनुपात आपको देखना है, फाइंड करना है। अब देखिए x का फॉर्मूला लगा दो, x बराबर m1 x2 प्लस आपका m2 x1 बटे m1 प्लस m2। आपको पता ही है ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अनुपात 3 और 4 यानी m1 m2 है। ठीक है, x का मान ज्ञात करने के लिए x का x रख दो, बराबर m1 का मान 3 है तो 3 रख दो, x2 का मान आपके पास में क्या है 2 तो 2 रख दो, प्लस m2 का मान आपके पास में क्या है 4 तो 4 रखो, x1 का मान क्या है -2 ये लो -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस आपका 4 हो गया। 3 को 2 से गुणा किया 6, 4 को -2 से गुणा किया -8 हो गई, बट्टे में 4 और 3 कितने हो गए 7। अब देखिए 6 में से 8 घटा दो, 6 में से 8 घटाओगे तो -2 बचेंगे बट्टे 7। x का मान आपके पास में आ चुका है -2 बट्टे 7। y का जो अपने आप निकाल लेना, y का ये आपका होमवर्क है। y बराबर फॉर्मूला लगा देना, वो m1 y2 प्लस आपका m2 y1 बट्टे आपका m1 प्लस m2। इसके अंदर सबके मान रख देना, जो भी मान आए वो किसका होगा y का। इस प्रकार से हमने जो है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। इसमें क्या दे रखा था, अनुपात नहीं दे रखा था, अनुपात नहीं दे रखा है तो अनुपात अगर नहीं दे रखा है तो इसके अनुपात की जगह इसने ये जो समीकरण दे रखा था इसको थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग करके आपको सॉल्व करके देखना है अनुपात क्या है। ठीक है, आपका नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं A -2 2 और 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका जो नौवां जो क्वेश्चन है ना, ये नौवां क्वेश्चन है, ये ठीक दूसरे के जैसा ही है। दूसरे में सम त्रिभाजित था, समान 3 भागों में बांटा गया था। अब की बार इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। वो रेखाखंड है कौन सा, वो A -2 और आपका 2 हो गया, B जो है वो क्या है आपका 2 8 हो गया। हाँ, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, A को B से मिलाने वाला रेखाखंड, इसको कितने भागों में बांटा गया है 4 भागों में। तो ये कर लो, इसके 4 भाग 1 2 3 4। अब इसको नाम दे दो अलग अलग, इस बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, तीनों का जो है निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अनुपात आपके पास में नहीं दे रखे, लेकिन आप अनुपात आसानी से लिख सकते हैं। इसको नाम दे दो P, इसको Q, इसको R। इसके लिए अनुपात अगर देखना है, इस साइड में कितने पार्ट है, 1 भाग है तो 1 हो गया। उस साइड में कितने पार्ट बचे, 1 2 3 तो 1:3। इसके लिए अनुपात ये हो गए P के लिए। Q के लिए अनुपात क्या हो गए, इस साइड में 2 पार्ट है तो 2, उस साइड में 2 पार्ट है तो 2:2। R के लिए, R के साइड में कितने भाग है, 1 2 3 तो 3 अनुपात उस साइड में 1। अनुपात हमने सबके लिए लिख लिए। अब आपको चाहिए बस x और y का मान। ठीक है, x और y का मान फॉर्मूला लगाना है बस। अगर बिंदु P के लिए आप जो है बिंदु P के लिए x और y का मान ज्ञात करोगे तो अनुपात ये काम करेंगे। x1 y1 ये तो सेम रहेगा, x1 y1 ये आपका x2 y2। सबसे पहले निकाल लेते हैं बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं बिंदु P के लिए। फॉर्मूला लगा दो x का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया बटे m1 प्लस आपका m2 हो गया। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना है, m1 का मान 1 है, ये m1 ये आपका m2। अगर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए अनुपात ये काम करेंगे। m1 का मान 1 है, ठीक है, x2 का मान 2 है तो 2 रख दो, प्लस m2 का मान क्या है 3 है तो 3 रखो, x1 का मान क्या है -2 ये लो -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस आपका 3 हो गया, रख दिया हमने। 2 को 1 से गुणा किया 2 हो गए, 3 को 2 से गुणा किया 6, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, बट्टे में 3 और 1 आपके 4 हो गए। 2 में से 6 घटा दो -4 बचेंगे बट्टे 4, 4 में 4 का भाग दो 1, लेकिन 1 इसका माइनस का, x का मान आ गया। इसी तरीके से y का मान निकाल लो, y बराबर आपका m1 y2 प्लस आपका m2 y1 बट्टे आपका m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, y का मान आपको ज्ञात करना है m1। अगर बिंदु P के लिए ही y का मान ज्ञात करना है तो अनुपात यही है फिर, तो m1 का मान 1 है, y2 का मान आपके पास में 8 है
प्लस m2 का मान आपके पास में 3 है और y1 का मान आपके पास में क्या है 2 है, तो 2 रख दो बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 हो गया बट्टे में। ठीक है, 8 को 1 से गुणा किया 8 आएंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 आएंगे, प्लस का प्लस 3 और 1 आपके 4 हो गए, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए, 14 बट्टे 4 काट दो 2 के पाड़े से, ये आपके पास में आ चुके हैं 7 बट्टे 2। तो बिंदु P के निर्देशांक आपने बता दिए ना, x और y का मान ज्ञात कर लिया -1 और 7/2, तो बिंदु P के निर्देशांक आपके पास में आ गए, x का मान -1 आया और y का मान जो आपके पास में 7/2 आया। ठीक, इसी तरीके से आप q के निकाल लो, लेकिन इसमें क्या करना है, q के लिए अगर इसमें अनुपात जो है q वाले में अलग है, अनुपात इसमें क्या है 2:2 है, ये आपके सेम रहेंगे। इसे लगा दो फॉर्मूला, x बराबर आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे आपका m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, m1 का मान इसमें 2 है, x2 का मान इसमें क्या है 2 है, तो 2 रख दो, प्लस m2 का मान 2 है, x1 का मान क्या है आपके पास में -2 रख दो बटे 2 प्लस 2 हो गया आपका, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गई, 2 को -2 से किया -4 बट्टे 2 और 2 4 आ गए, 4 में से 4 गए 0 बट्टे 4, 0 में 4 का भाग दोगे 0 आएगा। ठीक है, x का निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से y का निकाल लो, तो y बराबर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अब इसमें m1 का मान 2 है, y2 का मान क्या है 8 है, तो 8 रख दो। ठीक है, प्लस m2 का मान भी 2 है, y1 का मान क्या है 2 है, तो 2 रख दो, 2 रख दिया हमने, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2, 8 को 2 से गुणा किया 16 आ गए, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गए, बट्टे में 4, 16 और 4 आपके 20 हो गए, तो 20 बट्टे 4 भाग दे दो 20 में 4 का 5। तो अब आपके पास में q के निर्देशांक आ गए, इसमें x का मान आपके पास में 0 आया है, y का मान इसके अंदर आपका 5 आया है। इसी प्रकार से आपको r के निर्देशांक ज्ञात कर लेने हैं, फॉर्मूला यही लगाना x और y का। इसमें फर्क क्या है, अनुपात जो है 3:1 है, ये x1 y1 x2 y2 ये सेम है। ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट, एक r के निर्देशांक आपको अपने आप करने हैं। अब जो आपका अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है इसको देखो गौर से देखिए, थोड़ा अलग प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आपको शीर्ष दे रखे हैं क्रमानुसार 3 0 4 5 -1 4 और आपका -2 -1 सम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। इसके अंदर दे रखा है संकेत के अंदर 1/2 गुणा उसके विकिरण का गुणनफल। सबसे पहले ये चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज बना लो। अब इसमें क्या दे रखा है, इसी क्रम में लेना है। पहला पॉइंट है आपका 3 0, इससे अगला क्या है 4 5, ये लो 4 5 रख दो। इससे अगला क्या है -1 4, ये लो -1 4 रख दिया। इससे अगला क्या है -2 -1, इसी क्रम में लेना है आपको, यहां फिर यहां फिर यहां यहां। अब है क्या ये समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्या कहता है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल। तो आपको कुल मिला के बात यह है, आपको क्या चाहिए, विकिरण चाहिए, फिर उनको गुणा कर देना है। तो विकिरण चाहिए तो एक विकिरण ये चाहिए, एक आपको ये चाहिए, ये यहां से यहां तक ये विकिरण है, इसका मान आप निकाल सकते हो P Q R S। P और R के बीच में दूरी निकाल लो, PR का मान आपके पास में आ जाएगा। P के बिंदु क्या है 3 0, R के क्या है -1 और 4 हो गए। अब PR निकाल लो फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, वही दूरी का फॉर्मूला। PR बराबर x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, हमने रख दिया। अब x2 का मान क्या है, देखिए ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी याद करने का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। x2 का मान क्या है -1, ये लो -1, सूत्र में माइनस, तो माइनस x1 का क्या है 3 है तो 3 रख दो कि होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 4 है तो 4 रखो, माइनस y1 क्या है 0 तो 0 रख दो कि स्क्वायर कर दो। अब देखिए -1 और -3 कितने हो गए, -4 हो गए, बाहर स्क्वायर है, प्लस 4 में से 0 गए, 4 बचे, 4 की स्क्वायर कर दो। अब देखिए करना क्या है, -4 स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को उस संख्या से गुणा करना है।
तो -4 को -4 से गुणा करना है, 4 को 4 से गुणा किया 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 और 16 कितने हो गए आपके 32, 32 रूट, एक बार इसको रूट में रहने दो, रूट 32 को, तो पी आर का मान जो है आपके पास में आ चुका है, पी और आर ये विकिरण आपके पास में आ चुका है, ये कितना है रूट 32, ये लो रूट 32 आ गया। इसी तरीके से आप एस क्यू निकाल लो, एस क्यू निकाल लो, ठीक है, एस क्यू निकाल लेते हैं। एस के निर्देशांक आपके पास में क्या है -2 है और एक आपका -1 है, ठीक है, -2 -1 हो गया। अब Q का क्या है आपके पास में 4 5 है, ये लो Q का आपके पास में 4 5 हो गया, दूरी निकाल लो SQ बराबर वही फॉर्मूला आपका कौन सा रूट x2 - x1, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, x2 - x1 तो 4 माइनस ये सूत्र का माइनस x2 - x1, x1 -2 है पहले से माइनस और -2 ये हो गई प्लस का हो गया कि होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 है माइनस y1 देखिए पहले से माइनस एक बार और माइनस स्क्वायर कर दो, ठीक है, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए तो 6 की स्क्वायर, 5 और 1 भी 6 हो गए तो 6 की स्क्वायर, 6 को 6 से गुना किया 36 प्लस 6 को 6 से गुना किया 36, 36 और 36 आपके पास में आ गए 72, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है दोनों विकर्ण आपके पास में आ चुके हैं, एक रूट 32 है एक रूट 72 है, ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 1/2 का 1/2 गुणा विकिरण, एक विकर्ण आपके पास में रूट का 32 है और एक विकर्ण आपके पास रूट का कितना है 72 है, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 कर लो, क्या 32 के और टुकड़े कर सकते हो जिसमें से किसी का वर्ग हो जाए, इसको कर लो 16 गुणा 2 में, 16 × 2 में, और 72 के टुकड़े कर लो 36 × 2, ठीक है कर लिया। अब देखिए 1/2 का 1/2 ही रहेगा। अब देखिए 16 का रूट कितना होता है 4, 2 का रूट होता है क्या नहीं होता, तो रूट का 2 का 2 लिख दो। 36 का रूट क्या होता है 6, तो 6 का 6 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा सिर्फ रूट 2। अब देखिए गौर से क्या कि रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 2 आएगा, ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 6 और 4 गुणा कर लो 6 को 4 से 24, ये क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक, ये आपके पास में जो है आ चुका है। इसमें सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विकर्ण चाहिए आपको बस, तो विकर्ण निकाल लो, दूरी का फॉर्मूला लगा के दोनों विकर्ण निकाल लिए, विकर्ण के मान रख दो, रूट 32 रूट 72, 32 के टुकड़े कर लो 16 × 2 और 72 के टुकड़े कर लो 36 × 2, 36 के रूट 6 हो गए, 6 बाहर आ गए 2 अंदर बच गए, इसमें 4 बाहर आ गए 2 अंदर बच गए, रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया 2 आ गए, 2 से 2 काट दिए, क्या बचा सिर्फ 6 और 4, 6 को 4 से गुणा कर दिया 24 वर्ग मात्रक। तो इसी प्रकार हमने जो है 7.2 क्लियर कर ली है। अब 7.3 जो है ये अगले वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं, ठीक है।